हेलो मित्र, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। जैसा कि हमारा जो संविधान का भाग चल रहा था वह राज्य चल रहा था, और राज्य आप जानते हैं कि राज्य संविधान का, जी हाँ, राज्य संविधान का जो भाग है वह भाग 6, ठीक है, जिसमें कि हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा किया हुआ था। आज हमारी जो टॉपिक होगी वह विधानमंडल से संबंधित होगी। विधानमंडल में आपने राज्यपाल से रिलेटेड सारी टॉपिक को चर्चा में हमने देखा था और कुछ अनुच्छेद भी हमने उस समय देख चुके थे, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा भाग तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कार्य जो वहाँ पर केंद्र में लोकसभा राज्यसभा करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं, लेकिन कुछ इसके बावजूद भी अंतर देखने को मिलता है। आज वही अंतर हम देखेंगे कि क्या क्या अंतर है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उस अंतर को पकड़ना है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि भाग 6 में भी यहाँ पर भी हम कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि पहले विधानमंडल और विधानमंडल के बाद हम देखेंगे न्यायपालिका, ठीक है। और ये इसके पहले मैंने वीडियो में इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ भी था, ठीक है। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद से संबंधित चीज़ें को आपने देख लिया था और वो आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे विधानमंडल, जी हाँ, विधानमंडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और विधानमंडल में आज हम चर्चा करेंगे 2 सभाओं की, और वो सभा जो होगी वह सभा एक होगी विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो देखते हैं मित्र, विधानमंडल की बात अनुच्छेद नंबर 168 में की गई है। 168 में विधानमंडल की बात की गई। अगर हम इनके दोनों सदनों की बात करें तो एक सदन का नाम है विधानसभा, जिसको आज मुझे पढ़ना है, और एक सदन का नाम है विधान परिषद, ठीक है। एक सदन का नाम है विधान परिषद। आज इन्हीं दोनों के बारे में मुझे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो इसका जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 169 में है, और विधानसभा की जो बातें कही गई है 170 में की गई है, ठीक है, 170 में की गई है। तो कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि विधानमंडल विधानसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हालांकि अनुच्छेद से रिलेटेड कम पूछता है, सबसे ज़्यादा इनसे संबंधित इनके कार्य, इनके संगठन के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। तो पहले हम विधानसभा को देख लेते हैं। विधानसभा में हम कई चीज़ को देखते हैं। पहले विधानसभा में अगर हम देखें मित्र, तो पहले हम विधानसभा के गठन के बारे में देखें, इनके गठन के बारे में देखेंगे, गठन, इनके गठन के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद इनके सदस्यों के बारे में चर्चा करेंगे, सदस्यों एवं अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इनके कार्यकाल या योग्यता, इनकी योग्यता क्या होती है, इनकी योग्यता क्या है, इनका कार्यकाल से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। ये सारा आपको ध्यान में रखना होगा। और योग्यता, कार्यकाल और इनका हटाया जाना, इनको किस तरीके से हटाया जा सकता है ये, और अगला इनके योग्यता के अलावा विधायी संबंधी कार्य, विधायी संबंधित कार्य, ठीक है। अगर आप इतने पॉइंट को पढ़ लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। कंपैरिजन में हम इनसे भी करेंगे, विधान परिषद से भी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये आप जानते रहिएगा। देखिए मित्र, गठन की अगर हम बात करें तो विधानसभा की गठन की बात अनुच्छेद नंबर 170 में ही की गई है, ठीक है। और इसमें गठन के ये बताया गया है कि जो सदस्यों इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष होगा, जैसे कि उसमें भी लिखा गया है, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। क्लियर, ये आप जानते रहिएगा। बाकी जैसे लोकसभा में आपको मैंने बताया था, ठीक उसी तरीके से विधानसभा यहाँ पे कार्य करेगी। ये
निम्न सदन है, ये निम्न सदन है, इसको प्रथम सदन भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। विधानसभा को भी राज्य में निम्न सदन और प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम सदन, और इसको अस्थायी सदन के भी नाम से जाना जाता है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तुलनात्मक तरीके से, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसके सदस्यों के बारे में ये बताया गया है कि जो सदस्यों की संख्या होगी मित्र, सदस्यों की संख्या के बारे में आप नोट करिएगा। सदस्यों की संख्या में ये बताया गया है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना होगा। न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में? तो 60 हो सकती है। अब देखते हैं अधिकतम सदस्यों की संख्या में क्रमशः 5 स्टेट अगर हम ले लें ऊपर से, तो 5 स्टेट की अगर हम बात करें, 5 स्टेट की अगर हम बात करें यहाँ पर इस संदर्भ में देखते हैं, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या में 5 स्टेट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह है। वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा में पाई जाती है? ठीक है, ये वाला फ्रेमिंग मैं वहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो आप एक ध्यान रखना, यूपी में, जी हाँ, यूपी में 403 सदस्यों की संख्या। यूपी के बाद यहाँ पर आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो सदस्यों की संख्या मित्र वह 294 है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो सदस्यों की संख्या है वो 288 है, 288 महाराष्ट्र में है। और गुजरात में जो है वह लगभग 243 सदस्यों की संख्या है। तो ये एक क्रमशः इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पश्चिम यूपी में सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288 और गुजरात में कितना है? 243। क्लियर? ठीक इसी तरीके से ये अधिकतम सदस्यों की संख्या है कहाँ? जो राज्यीय क्षेत्र हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम सदस्यों की संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है। तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या में एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, न्यूनतम सदस्यों की संख्या में अगर देखेंगे सबसे कम पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में ध्यान रखिएगा मित्र कि मात्र 30 सदस्य हैं जो अपवाद के रूप में हैं। ठीक है, केंद्र शासित है जो अपवाद के रूप में। इसके बाद एक सिक्किम आता है, तो सिक्किम में भी अपवाद के रूप में है। सिक्किम में लगभग 32 सदस्य हैं। कितने? 32 सदस्य हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गोवा और मिजोरम, सब ध्यान से सुनिएगा, गोवा और मिजोरम में जो सदस्यों की संख्या है दोनों में 40 सदस्यों की संख्या है, जो 60 का क्या है? अपवाद है। क्लियर? गोवा मिजोरम के बाद न्यूनतम सदस्यों की संख्या और देख लेते हैं। तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या जैसे 60 सदस्य कहाँ हैं? तो 60 सदस्य में अगर हम देखेंगे तो इसमें असम आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में भी 60 हैं, और नागालैंड में भी कितने? 60 सदस्य हैं। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 60 सदस्य हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको वो भी राज्य में ध्यान रखना होगा कि जहाँ 40 सदस्य हैं और सबसे कम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कहाँ है? तो पांडिचेरी में। तो न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या से भी कभी कभी प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, ये तो अधिकतम सदस्यों की संख्या और न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी। अब देखिए मित्र, जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, लोकसभा का जब विघटन होता है और नया लोकसभा का जब गठन किया जाना होता है, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल के द्वारा जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त की जाती है, और प्रोटेम स्पीकर उसी को नियुक्त की जाती है जो अधिकतम बार विधानसभा का सदस्य हो जाता है,
उसी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है और वही क्या करता है, वही शपथ दिलाता है अध्यक्ष को। ठीक है, वही शपथ अध्यक्ष को दिलाता है। लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का जो चुनाव होता है वह विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत के आधार पर उनको चुना जाता है। हालांकि बहुमत के आधार पर यह सेकेंडरी प्राथमिकता है। प्राथमिक प्राथमिकता ये है कि इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सर्वसम्मत के माध्यम से ही चुना जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों को एक चीज़ अध्यक्ष को, और इनका जो चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों का, ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हर विधानसभा के सदस्यों में एक सदस्य राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 333 के तहत एंग्लो इंडियन के रूप में उनको चुनता है। ठीक है, ये मैंने राज्यपाल के जब क्लास ले रहा था तो उस समय मैंने बता दिया था। आइए ये अध्यक्षों और सदस्यों के बारे में चर्चा होगी और सारी पोजीशन वही होगी जो लोकसभा अध्यक्ष की होती थी, यानी उनको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत दे सकता है, परंतु मतदान नहीं दे सकता है। पहली चीज़, विधानसभा के संदर्भ में ये भी कहा जा सकता है जब इसके संदर्भ में पद हटाए जाने के संदर्भ में सूचना आती है तो 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। लेकिन ऐसे स्थिति में यह अपने मामलों में निर्णायक मत नहीं दे सकता है हटाने के संदर्भ में, लेकिन मतदान अपने मामलों में कर सकता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। जब इसके हटाने के संदर्भ में प्रक्रिया चल रही है तो ये निर्णायक मत नहीं देगा, ये मतदान कर सकता है। और जब इसके हटाने के संदर्भ में कोई क्रिया नहीं चल रही है, ये यथास्थिति में अपने पद पर बना हुआ है, तो उस समय मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, और विधानसभा के अनुपस्थित में जो कार्य करता है वो उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष की चुनाव की तिथि कौन जारी करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष जारी करता है, जबकि विधानसभा का चुनाव की तिथि राज्यपाल के द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से लोकसभा में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद करिएगा। अगला योग्यता के बारे में, इसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट, ये पागल या दिवालिया ना हो, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिवालिया ना हो। और इसके अलावा इसकी सदस्यता, यानी कि ये सदस्य बनने की क्या हो, योग्य हो, ये किसी अपराधी मामले में संदिग्ध न पाया गया हो, या इसकी सदस्य संबंधी अयोग्यता न छिनी हो। और एक साथ दो सदनों या एक सदन के सीट पर न हो। ठीक है, यानी कि दोहरी सदस्यता के भी आधार पर इसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो ये भी शर्त है कि अगर ये विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वो एक साथ 2 सदनों या एक ही सदन के 2 सीट पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी योग्यता के संदर्भ में हो गया, ये आप जानते रहिएगा। कार्यकाल मित्र, कार्यकाल की बात करें तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। कार्यकाल की बात करें तो 2 चीज़, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 5 साल आपसे पूछा जाएगा। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है तो 5 साल, तो अध्यक्ष का भी 5 साल होता है, अध्यक्ष का भी 5 साल होता है, सदस्य का भी कितना होता है 5 साल होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के विघटन की स्थिति में अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कोई नया व्यक्ति उसके स्थान पर अध्यक्ष के रूप में नहीं आ जाता है, तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पर और भी बातें कही गई, आपात की स्थिति में इसके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, कार्यकाल की स्थिति में 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है। राष्ट्रीय आपात के समय 1 साल इनका जो आपात है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1 साल बढ़ाया भी गया था और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से फिर 1 साल कम कर लिया गया था। क्लियर? हटाया जाना अभी मैंने आपको बताया है कैसे हटाया जा सकता है। तो हटाए जाने के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा अयोग्य घोषित कर देना। मैंने आपको लोकसभा के विघटन के समय भी
बताया था लोकसभा के विघटन में कई स्थितियां ऐसी बनती हैं, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधिनियम के आधार पर भी हटाया जा सकता है, इनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था राजनीतिक दल बदल विरोध के भी आधार पर इनको क्या किया जा सकता है, इनकी सदस्यता को छीना जा सकता है। इसके अलावा कुछ आपराधिक जैसे मामले होते हैं, उसके भी आधार पर इनसे इनकी सदस्यता छीना जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 101 दोहरी सदस्यता के आधार पर लोकसभा के सदस्यों को छीना जा सकता है, सीटों की संख्या को क्या किया जाता है, छीना जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से विधानसभा के सदस्यों पर चीज़ें यहाँ पर भी लागू होगी। ठीक है, अनुच्छेद पर आपको बहुत विशेष ध्यान यहाँ पर नहीं देना होगा। अनुच्छेद संपूर्ण संविधान पर लगभग मैं 200 से 250 अनुच्छेद का एक साथ वीडियो लेकर आऊँगा, और वह संपूर्ण संविधान के अनुच्छेद का एक बहुत बड़ा मैराथन क्लास होगा। वहाँ पर मैं अनुच्छेद वाइज हर चीज़ के बारे में पूरा डिस्कशन करूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको बस सिर्फ इनके इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों पर ध्यान देना है और इनके कुछ जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन बिंदुओं पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हटाया जाना। देखिए मित्र, विधायी संबंधित ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विधायी संबंधी के संदर्भ में जान लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न कहीं कहीं यहीं से बन जाता है। तो देखिए, विधायी संबंधित की अगर हम बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विधायी संबंधित अगर हम बात करें तो कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। पहला चीज़ सुनते जाइए, पहला चीज़ विधानसभा को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं मिलता है। अगर हम कहें विधानसभा को संविधान संशोधन, जी हाँ, संविधान संशोधन ये नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में आधे से आधे राज्यों के जब समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर विधानसभा सदस्यों की महत्ता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। दूसरे मामले में आप जानना कि विधेयक बनाने के संदर्भ में विधानसभा को अधिक पावर दिया गया है। किसके अपेक्षा? विधान परिषद की अपेक्षा विधानसभा को अधिक पावर दिया गया है विधान परिषद की अपेक्षा। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जितना केंद्र में या केंद्र सरकार में या संघ में राज्यसभा को पावर दिया गया है द्वितीय सदन के रूप में, उतना ज़्यादा पावर राज्य में विधान परिषद को नहीं दिया गया है। ठीक है, उतना पावर विधान परिषद के सदस्यों को नहीं दिया गया है। इनके पास धन विधेयक के मामले में 14 दिन विचार करने के लिए इनको भी दिया जाता है, और अन्य विधेयकों के मामले में विचार करने के लिए इनको 3 माह तक समय दिया जाता है। अगर 3 माह में ये विचार करके भेज देते हैं विधानसभा में कोई भी विधेयक, तो वह अगर विधानसभा राज्यसभा के पास भेज देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने रख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि लोकसभा में क्या है कि अगर उसने लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक पास करके राज्यसभा में भेज दिया जाता है तो वो पुनः विचार करने के लिए अधिकतम 6 माह तक उनके पास समय होता है, इससे अधिक नहीं। और यहाँ पर अधिकतम विधान परिषद के पास केवल 4 माह तक ही समय होता है, इससे अधिक नहीं। क्लियर। तो ये आप जानने का प्रयास करिएगा। ये एक बहुत बेसिक अंतर है संविधान संशोधन को लेकर और विधेयक को पास करने के संदर्भ में। ये पहली चीज़ है। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो विधान परिषद का गठन तभी हो सकता है जब उस राज्यों के विधानसभा के द्वारा कानून के माध्यम से या साधारण विधेयक के माध्यम से ये चीज़ें संसद में पेश की जाती है तब। ठीक है, यानी कि विधान परिषद का जो गठन होता है वो विधानसभा के कानून के पास किए जाने पर ही होता है, जबकि राज्यसभा में ऐसा केंद्र में कतई नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा के गठन के बारे में कोई पहल कर सके या कानून बना सके। लेकिन यहाँ पर विधानसभा पहल करेगी तो विधानसभा पहल करेगी तो विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। बिना विधानसभा के पहल किए, बिना उस राज्य के विधानसभा के पहल किए संसद किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं ले सकती है। निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है जब तक विधानसभा पहल नहीं करेगी। किसके संदर्भ में? विधान परिषद में। क्लियर। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि विधान परिषद कोई अस्थाई सदन नहीं होता है, विधान परिषद एक अस्थाई सदन ये भी होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि
जो राज्यसभा होता है वह अस्थाई सदन होता है, जबकि यहाँ पे विधानसभा क्या है, अस्थाई सदन होगा। क्यों अस्थाई सदन होगा? क्योंकि विधानसभा के द्वारा पहल किए जाने पर संसद किसी भी राज्य के विधान परिषद को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ठीक है, समाप्त कर सकती है, और समाप्त हुआ भी है। अभी उसके बारे में विधानसभा की जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगी तब हम इसके बारे में बताएंगे। हालांकि विधानसभा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया है। ठीक है, बाकी लोकसभा में जो कार्य करते हैं वही कार्य यहाँ की कौन करते हैं, विधानसभा करते हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ बेसिक अंतर बताए हैं जो अभी अभी उस बेसिक अंतरों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको लोकसभा की तरह पूरी तरीके से हूबहू विधानसभा को राज्य में समझने लगेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, यानी कि आपका एक प्रश्न गलत होने की वजह से आप सफलता से बहुत दूर हो जाएंगे। तो इसलिए मित्र, इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास जरूर करिएगा। अब आते हैं हम विधान परिषद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये तो विधानसभा की कहानी हो गई, तो ये सारे यहाँ से बनते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं विधान परिषद से रिलेटेड प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनता है। आइए हम इसको भी देख लेते हैं। पहली चीज़, विधान परिषद, जैसे कि मैंने कहा कि विधान परिषद का जो संबंध है वह अनुच्छेद नंबर 169 से 169 से है। तो विधान परिषद के रूप में आप एक चीज़ जान लीजिए कि विधान परिषद यानी कि इसको राज्यों के विधान सभा के पहल पर संसद या तो गठन कर सकती है या इसको समाप्त कर सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कि विधान परिषद अस्थाई सदन नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना होगा कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, जी हाँ, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या। अब इसके भी एक क्या होंगे, एक सभापति होंगे, एक उपसभापति होंगे। तो पहले इनके सदस्यों की संख्या या इनके गठन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्र, इसमें एक रूल है। एक रूल ये है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, किसी राज्य में विधान परिषदों की अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1/3 हो सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको बताना होगा उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 हो सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 40 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। ये ध्यान रखना, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या उस विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 हो सकती है। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या का चयन या इनका चुनाव कैसे होता है। तो इनका चयन वहाँ, अब ज़रा समझिए, इनका जो चुनाव होता है मित्र, इनका चुनाव जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, इनका जो चुनाव होता है वह अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका होता है, ठीक राज्यसभा की तरह कुछ है, अप्रत्यक्ष होता है, और आनुपातिक
आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा क्या होता है, इसका चुनाव होता है। किसका? विधान परिषद का चुनाव अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा ही होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ विधानसभा परिषद, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा मित्र, विधान परिषद का अगर कार्यकाल पूछेगा तो आप इसका कार्यकाल कितना बताओगे? इसका कार्यकाल जो है वह अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है कि विधान परिषद का कार्य कितना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कार्यकाल अनिश्चित है, ठीक है, अनिश्चित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भंग नहीं किया जा सकता है। कार्यकाल अनिश्चित है किंतु, लिख लीजिए नहीं तो आप कन्फ्यूज, किंतु समाप्त किया जा सकता है। और समाप्त कैसे किया जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था कि समाप्त कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ें। और दूसरा चीज़ ये आप जान लीजिएगा कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो विधान परिषद के कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्लियर? ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। और ध्यान में रखिएगा, विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है उनका 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या करेगा? हर दूसरे वर्ष सदस्यता को क्या करेगा? छोड़ेगा। ठीक है, सदस्यता को छोड़ेगा मतलब कार्यकाल पूरा हो जाएगा, यानी कि सदस्यता समाप्त होगी। ठीक है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष विधान परिषद से क्या किए जाएंगे? बाहर होंगे। क्या होंगे? बाहर होंगे। इसका मतलब यही है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष विधान परिषद से बाहर निकलेंगे। लेकिन बाहर निकलेंगे तो अपना 6 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के बाद ही निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि इनकी योग्यता। अब इनकी योग्यता के बारे में ध्यान रखते हैं। योग्यता सेम वही जो विधान परिषद की थी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इनके सदस्य बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और देख लेते हैं विधान परिषद से, जो आपके इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने लिखा कि इनका जो चुनाव होता है वह अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। अब सवाल ये होता है कि इनके सदस्यों की जो संख्या होती है कैसे होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विधान परिषद है, इनके सदस्यों का मनोनयन भी होता है और निर्वाचन भी होता है। तो मनोनयन कौन करता है? तो इनके सदस्यों का जो मनोनयन करता है वह राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो वह राज्यपाल करता है। और कितना करता है? तो राज्यपाल करता है कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों का 1/6 सदस्य क्या करता है? मनोनयन करता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब आप पूछेंगे योग्यता क्या होती है? तो योग्यता वही योग्यता होती है जो राज्यसभा के मनोनयन से संबंधित होती है। जैसे वो कला के क्षेत्र में आगे हो, वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे हो, वो साहित्य के क्षेत्र में आगे हो, वो समाज सेवा के क्षेत्र में आगे हो। यहाँ पर समाज सेवा या एक शब्द और जोड़ा गया है सहकारिता, उस क्षेत्र में आगे हो। इन पांचों के आधार पर राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करता है। आइए देख लेते हैं निर्वाचन। अगर मित्र हम निर्वाचन देखें तो निर्वाचन
भी इसका होता है, लेकिन निर्वाचन में पहला विधानसभा करती है। तो विधानसभा के द्वारा कुल विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का क्या होता है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो स्थानीय होते हैं, जैसे जिला बोर्ड और कौन होते हैं, नगर निगम और स्थानीय स्वशासन, ये तीनों शब्द याद करिएगा, स्थानीय स्वशासन। अब इनके द्वारा भी कुल विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 सदस्य क्या कर लिया जाता है, 1/3 सदस्य मनोनीत कर लिया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा 1/12, हाँ, कुल विधान परिषद के, देखिए कुल विधान परिषद के सदस्यों का 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षक होते हैं उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उनके द्वारा क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको लगभग 3 साल का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षकों को 3 साल का अनुभव होना चाहिए जब वो कुल विधान परिषद के सदस्यों का 1/12 सदस्य चुनते हैं। ठीक उसी तरीके से आप जान लीजिए जो विश्वविद्यालय के स्नातक होते हैं, स्नातकों के द्वारा, विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा कुल विधान परिषद के सदस्यों का 1/12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। 1/12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 1/12 यहाँ पे भी होगा, 1/12 माध्यमिक में होगा, 1/6 राज्यपाल के मामले में होगा, 1/3 जो आपके विधान सभाएँ उनके द्वारा होगा, और जिला बोर्ड और नगर निगम 1/3 इनके द्वारा होगा। तो इस तरीके से उस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और इस प्रकार से विधान परिषद का क्या होता है, गठन होता है। और जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, इन्हीं कुल सदस्यों में से उनको चुन लिया जाता है। ठीक है, जो सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। देखिए, आपने एक चीज़ ध्यान से सुना होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपने सुना होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो यहाँ विधान परिषद का सभापति होगा, विधान परिषद का जो यहाँ पे सभापति होगा, उसका कार्यकाल जो होगा वो कितने वर्ष होगा, उसका कार्यकाल यहाँ पे 6 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपराष्ट्रपति जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि उपराज्यपाल संबंधित यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि राज्यपाल के अनुपस्थित पर विधान का सभापति उपराज्यपाल के रूप में कार्य करेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा, तो 6 वर्ष होगा। क्लियर? लेकिन वहीं राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति के रूप में कर सकता है, जिसको उपराष्ट्रपति कहा जाता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा, तो वहाँ पे 5 वर्ष होगा। क्लियर? अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। आपके दिमाग में बार बार एक शब्द और चल रहा होगा, और वो शब्द ये है कि आखिर में
हमारे भारत देश में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। तो विधान परिषद जहाँ जहाँ हैं वह भारत के राज्य कौन कौन हैं, तो नोट कर लीजिएगा। पहला आपका यूपी है, दूसरा यहाँ पर बिहार है, यूपी बिहार, तीसरा महाराष्ट्र है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यूपी बिहार महाराष्ट्र, कर्नाटक भी है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, हालांकि इस पर समाप्त किए जाने की बात की जा रही है लेकिन अभी भी बना हुआ है आंध्र प्रदेश। और एक और है जिसको आप कहेंगे तेलंगाना, जी हाँ तेलंगाना। तो इस तरीके से है। जम्मू कश्मीर था लेकिन जम्मू कश्मीर अब किस में तब्दील हो गया, केंद्र शासित राज्य में तब्दील हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे इस समय पूरा विधान परिषद हमारे भारत के 6 राज्यों में से हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इससे क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है। हाँ, लेकिन क्या इसके पहले विधान परिषद भारत के और किसी राज्य में थे, तो जी हाँ थे। इसके पहले पंजाब में भी था, इसके पहले पश्चिम बंगाल में भी था, इसके पहले तमिलनाडु में था, जिसको 1971-1986 के आसपास इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को पहले भी विधान परिषद था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन होगा। ठीक, अब ये जितने भी मैंने आपको विधानमंडल से रिलेटेड राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बताया है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ मित्र हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।